Hello everybody, welcome back to the channel. This is Kavita, second year MBBS student at Government Medical College. सो फ्रेंड्स बेसिकली इस वीडियो में मैं ना आपके जितने भी पटना के डिफरेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं ना उनकी कंपैरिजन में करने जा रही हूँ। सो ये वीडियो ना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। और जिन भी लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है ना, वो बिना समय गवाए मेरे चैनल को अभी जाके सब्सक्राइब करें। सो बेसिकली इस वीडियो में मैं जितने भी पटना के कॉलेजेस हैं या फिर पटना डिस्ट्रिक्ट में ही कॉलेज जो आते हैं उनको कंपेयर करूँगी डिफरेंट पैरामीटर्स में, और हम ये देखेंगे कि कौन सा कॉलेज जो है वो सबसे टॉप में आता है किस पैरामीटर में, या एक दूसरे से कौन सी वो फैक्ट है जिसकी वजह से वो पीछे रह जाता है। तो फ्रेंड बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारे बेसिकली पटना है उसमें कौन कौन सी कॉलेजेस जो हैं मतलब सबसे पहले नंबर पे है हमारा एम्स पटना है, फिर दूसरा है हमारा पीएमसीएच पटना, उसके बाद है हमारा एनएमसीएच पटना, फिर आईजीआईएमएस पटना, देन ईएसआई से बेटा। एक्चुअली जो हमारा ईएसआई से बेटा है ना दोस्तों, वो पटना में बेसिकली नहीं आता, पटना से थोड़े पेरीफेरी पे आता है, बट डिस्ट्रिक्ट जो पटना है ना उसके अंदर ही आता है। तो ये टोटल 5 कॉलेजेस जो हैं एम्स पटना, पीएमसीएच, आईजीआईएमएस, एनएमसीएच और ईएसआईसी, ये पटना और पटना डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। सो फ्रेंड्स चलिए अब हम कंपैरिजन करना शुरू करते हैं। सबसे पहला जो फैक्ट है जिसके बेसिस में कंपैरिजन करने जा रही हूँ वो है वो कब इस्टेब्लिश हुआ है, यानी कोई कॉलेज कितना पुराना है। चलिए हम देख लेते हैं कि इनमें से कौन कौन से कॉलेजेस कितने पुराने हैं। सबसे पहले मैं एम्स की बात करूँ तो एम्स जो है वो इस्टेब्लिश हुआ है ईयर 2012 में, यानी अगर हम देखें तो ये 10 साल पुराना कॉलेज है। अगर मैं पीएमसीएच की बात करूँ दोस्तों तो पीएमसीएच जो है वो 1925 में इस्टेब्लिश हुआ है, यानी ये 90 साल पुराना कॉलेज है। उसके बाद अगर मैं आईजीएमएस की बात करूँ दोस्तों तो ये भी 2011 में इस्टेब्लिश हुआ है, यानी अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो जो हमारा आईजीआईएमएस है वो 11 साल पुराना कॉलेज हुआ। अगर मैं एनएमसीएच की बात करूँ तो एनएमसीएच जो है दोस्तों वो 1970 में इस्टेब्लिश हुआ है, यानी कि ये 52 ईयर्स ओल्ड पुराना हुआ। अगर हम ईएसआईसी की बात करें तो एज वी ऑल नो ईएसआईसी इज़ अ वेरी न्यू मेडिकल कॉलेज विच हैज़ एस्टैब्लिश इन 2021, यानी सिर्फ ये 1 साल पुराना है। सो दोस्तों इस पैरामीटर से हमें ये पता चलता है कि जो पटना के डिफरेंट कॉलेजेस हैं वो मतलब कौन सबसे ज़्यादा पुराना आएगा। तो अगर मैं सबसे ज़्यादा पुराना कॉलेजेस में नाम दूँ तो इस टॉप रैंक पे हमारा आता है पीएमसीएच। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको कहा 1925 में ये इस्टेब्लिश हुआ था, यानी 90 साल पुराना कॉलेज है। दूसरे नंबर पर हमारा आता है एनएमसीएच जो कि 1970 में इस्टेब्लिश हुआ था, जो कि 52 साल पुराना हो। फिर हमारा आईजीआईएमएस आता है, फिर हमारा एम्स आता है, और फिर लास्ट में ईएसआईसी आता है। एज वी ऑल नो कि ईएसआईसी तो रिसेंटली ही खुला है, तो इसलिए वो काफ़ी नया कॉलेज हुआ। सो फ्रेंड्स अगर हम ट्यूशन फीस के बेसिस पे इस पैरामीटर पे कंपेयर करें डिफरेंट कॉलेजेस में, तो सबसे पहले हम एम्स की बात करेंगे। तो एम्स में जो है 2500 सालाना यहाँ पे ट्यूशन फीस लगती है। अगर मैं पीएमसीएच का कंपेयर करना चाहूँगी तो पीएमसीएच में 6000 सालाना लगता है। अगर मैं आईजीएमएस की कंपैरिजन करना चाहूँगी तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा नहीं, आई मीन ज़्यादा ही लगता है, 80,000 पर ईयर यहाँ पे ट्यूशन फी है। और अगर मैं एनएमसीएच पटना का बताना चाहूँगी तो दोस्तों एनएमसीएच पटना में जो है 6000 पर ईयर लगता है। अगर हम ईएसआईसी बेहटा कॉलेज के बारे में बताना चाहूँगी तो ईएसआईसी बेहटा में 1 लाख पर ईयर जो ट्यूशन फीस लगती है। सो अगर हम इस पैरामीटर के बेसिस पे डिफरेंट कॉलेजेस को कंपेयर करें दोस्तों तो सबसे कम फीस जो है वो हमारी एम्स की आती है, यानी इस वाले पैरामीटर पे एम्स टॉप पे आता है। उसके बाद पीएमसी जो एनएमसीएच इक्विवेलेंट है उनमें 6000 फीस लगता है। उसके बाद आईजीएमएस आता है जिसमें कि 80,000 लगता है, और लास्ट में ईएसआईसी बेटा में सबसे ज़्यादा फीस लगती है जो कि 1 लाख पर ईयर आपको ट्यूशन फीस देना। सो तीसरा पैरामीटर जिसके बेसिस पे हम कंपेयर करने जा रहे हैं दोस्तों वो है फंडिंग। तो बेसिकली क्या होता है ना, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं उनमें कोई स्टेट फंड कर रहा था या फिर वो खुद ऑटोनोमस होते हैं तो उनकी फंडिंग खुद से हो रही होती है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग करती है। तो हम इस बेसिस पे देखते हैं कि जो डिफरेंट कॉलेजेस हैं पटना के उनको फंडिंग कौन कर रहा है। सबसे पहले मैं एम्स से शुरू करूँ। सो एम्स को फंडिंग होती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसे फंड करती है। उसके बाद अगर हम पीएमसीएच की बात करें तो पीएमसीएच जो है उसे कंट्रोल या फंडिंग करने वाला हमारा स्टेट गवर्नमेंट है, यानी बिहार स्टेट गवर्नमेंट है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आईजीएमएस की तो आईजीएमएस की बात करूँ तो आईजीएमएस भी स्टेट गवर्नमेंट ही कंट्रोल करता है। अगर एनएमसीएच की बात करूँ तो एनएमसीएच भी जो है स्टेट गवर्नमेंट ही उसे फंड करती है। अगर हम ईएसआईसी बेटा की बात करें तो ईएसआईसी बेटा जो होता है वो सेंट्रल है, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो उसे फंड करती है। सो बेसिकली हमें क्या देखने को मिला दोस्तों कि एम्स पटना और ईएसआईसी को ना सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग करती है। तो एज़ कम्पेयर टू बाकी कॉलेजेस जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, यहाँ पे फंडिंग ज़्यादा देखने को हमें मिलेगी, क्योंकि एज वी ऑल नो कि स्टेट गवर्नमेंट के कंपैरिजन में जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो ज़्यादा फंडिंग करेंगी। तो वी कैन सी कि एम्स में और ईएसआईसी बेटा में देयर इज स्लाइटली हाई फंडिंग एज कम्पेयर टू पीएमसीएच, एनएमसीएच एंड आईजीएमएस। तो दोस्तों जो नेक्स्ट पैरामीटर है जिसके बेसिस में डिफरेंट कॉलेजेस को कंपेयर करने जा रही हूँ वो हमारा आता है एरिया। तो टोटल एरिया जो इनकी कैंपस इंक्लूडिंग दी हॉस्पिटल्स एंड दी कॉलेज बिल्डिंग वो कितना आता है। तो अगर हम एम्स की बात करें तो एम्स पटना का टोटल एरिया जो है वो 65 एकड़ है। अगर हम पीएमसीएच की बात करें तो वो
52 एकड़ यानी 52 एकड़ है। और अगर हम IGMS की बात करें तो 131 काफ़ी ज़्यादा एरिया जो है वो IGMS को गिवन है, प्रोवाइडेड है, उसका पूरा कैंपस हो या फिर उसका कॉलेज बिल्डिंग हो या फिर जितने भी हॉस्टल्स वगैरह सब इंक्लूडेड है 131 एकर्स में। फिर हम NMCH की बात करें तो यहाँ पे 122 एकड़ में इसका पूरा कैंपस जो है वो स्प्रेड है। और अगर हम ESIC बेटा की बात करें तो ये बहुत ही कम एरिया में बना हुआ है, यानी अगर मैं बताना चाहूँ तो इसका टोटल एरिया जो है वो 25 एकड़ है। तो दोस्तों अगर इस पैरामीटर में मैं देखूँ तो टॉप लिस्ट पे हमारा IGMS आता है विथ 131 एकड़, काफ़ी लार्ज एरिया जो है इसे प्रोवाइडेड है। नेक्स्ट नंबर पे NMCH आता है, उसके बाद एम्स, उसके बाद PMCH और उसके बाद हमारा ESIC वाला जो कॉलेज है वो। दोस्तों अब हम चौथे पैरामीटर की बात करें तो चौथा पैरामीटर है कि टाइप ऑफ कॉलेज, यानी वो ऑटोनोमस है, वो गवर्नमेंट कॉलेज है, वो सेमी गवर्नमेंट है, वो किस टाइप का कॉलेज है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एम्स की बात करें तो एम्स एक ऑटोनोमस बॉडी है, यानी सारे राइट्स, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन वो खुद डिसाइड करेगी, वो किसी के अंडर नहीं आती। PMCH की बात करें तो PMCH जो है वो डिपेंडेंट है और वो अंडर AKU के आती है, यानी AKU जो रूल्स एंड रेगुलेशन बताएगी वो PMCH को आना पड़ेगा। IGMS की बात करें तो IGMS भी एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, उसके खुद इन रूल्स एंड रेगुलेशन है। फिर हम NMCH पटना की बात करें तो ये भी डिपेंडेंट टाइप ऑफ कॉलेज है एंड ये अंडर AKU ही आता है। अगर हम ESIC की बात करें तो ESIC भी दोस्तों डिपेंडेंट टाइप ऑफ कॉलेज है और ये भी AKU के ही अंदर आता है। सो इस पैरामीटर पे अगर हम जज करें तो जो हमारा एम्स पटना है और हमारा IGMS है, दे आर ऑटोनोमस बॉडी, इट्स मीन दे आर फार बेटर देन द डिपेंडेंट कॉलेजेस लाइक PMCH, NMCH और ESIC बेटा, जो कि AKU के अंदर आती है और उनके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करेंगे। बट जो हमारा एम्स पटना है ये ऑटोनोमस बॉडी है, तो वो खुद से रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज कर सकती है, तो दे आर मच मोर इंडिपेंडेंट देन अदर कॉलेजेस। तो दोस्तों अब नेक्स्ट पैरामीटर की मैं बात करूँ तो जो नेक्स्ट पैरामीटर है जिसके बेसिस पे हम कंपेयर करने जा रहे हैं वो टोटल MBBS सीट्स जो है UG कोर्सेज में वो कितने कितने। लेट्स स्टार्ट विथ एम्स। तो एम्स में टोटल MBBS UG कोर्सेज है 125, यानी 125 बच्चों का हर सालाना यहाँ पे एडमिशन होता है। नेक्स्ट नंबर पे हमारा आता है PMCH। तो PMCH में ये 200 सीट्स हैं। नेक्स्ट हमारा आता है IGMS में 120 UG कोर्सेज की सीट्स हैं MBBS की। NMCH की मैं बात करूँ तो NMCH में 150 UG कोर्सेज के लिए सीट है। और अगर मैं ESIC बेटा की बात करूँ तो उसमें 100 सीट से स्टार्ट हुआ है। सो दोस्तों इस पैरामीटर में भी ना PMCH जो है वो टॉप में ही आता है, बिकॉज सबसे ज़्यादा UG कोर्सेज की सीट्स जो है वो PMCH पटना में ही है, यानी 200 सीट्स जो है वो PMCH पटना में अवेलेबल है। नेक्स्ट नंबर पर हमारा आता है NMCH जिसमें कि 150 सीट्स हैं। उसके बाद हमारा एम्स आता है जिसमें कि 125 सीट है। फिर हमारा IGMS आता है जिसमें कि 120 सीट्स है और सबसे लास्ट में फिर ESIC बेटा विच इज 100 सीट्स। दोस्तों अब हम नेक्स्ट पैरामीटर की बात करें तो PG सीट्स इन डिफरेंट कॉलेजेस में कितने PG सीट्स जो हैं वो अवेलेबल है। अगर हम देखें तो एम्स में 73 टोटल डिफरेंट ब्रांचेस लाइक प्री क्लिनिकल, पैरा क्लिनिकल या फिर जितने भी क्लिनिकल ब्रांचेस है उसमें टोटल 73 सीट्स जो है जो अवेलेबल है। अगर हम PMCH की बात करें तो टोटल PG सीट्स जो है वो 199 सीट्स दे आर अवेलेबल। अगर हम IGMS की बात करें दोस्तों तो IGMS में 97 सीट्स जो है वो अवेलेबल है। अगर हम NMCH पटना की बात करें तो उसमें 104 सीट्स जो है वो PG के लिए अवेलेबल है। और अगर मैं ESIC बेटा की बात करूँ दोस्तों तो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन स्टार्टिंग की ये रिसेंटली कॉलेज खुला है 2021 में, तो यहाँ पे PG सीट्स अभी तक स्टार्ट ही नहीं। सो इस पैरामीटर के बेसिस पे सबसे ज़्यादा PG सीट्स की अगर हम बात करें तो PMCH में ही है विच इज़ 199, उसके बाद NMCH में है, फिर IGMS में है, उसके बाद एम्स पटना में है और ESIC तो इस पैरामीटर में आता ही नहीं है क्योंकि वो रिसेंटली खुला है, तो उसमें एक भी सीट्स अभी तक अवेलेबल नहीं है। दोस्तों अब हम नेक्स्ट पैरामीटर की ओर मूव करें तो हम ये देखना चाहेंगे कि जो टोटल बेड्स है IPD में जितने भी पेशेंट्स जो एडमिट होते हैं उनके लिए कितने अवेलेबल हैं हर हॉस्पिटल में। तो अगर हम एम्स से शुरू करें तो यहाँ पे टोटल 960 बेड्स आर अवेलेबल फॉर द IPD पेशेंट्स। अगर हम PMCH की बात करें तो 1675 बेड्स। अगर हम IGMS की बात करें तो 559 और अगर हम NMCH की बात करें तो 710 और ESIC की बात करें तो 500। सो दोस्तों अगर हम टोटल नंबर ऑफ बेड्स की बात करें यानी कि किसी भी पर्टिकुलर कॉलेज में कितनी कैपेसिटी है अगर वो IPD के पेशेंट्स को एडमिट करना चाहें तो उसमें सबसे टॉप लिस्ट पे हमारा पटना PMCH आता है जिसमें कि सबसे ज़्यादा बेड्स अवेलेबल है, यानी वो मोस्टली पेशेंट को एकोमोडेट कर सकता है 1600। तो लेट्स अब हम मूव करते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग पैरामीटर की, और ये लोगों को काफ़ी क्यूरोसिटी होती है कि इंटर्नशिप के दौरान जो स्टाइपेंड है वो हर डिफरेंट कॉलेजेस में कितनी मिलती है। सो लेट्स स्टार्ट विथ एम्स। सो एम्स पटना में हर महीने आपको 23,500 मिलती है जब आप इंटर्नशिप करोगे। PMCH की बात करूँ तो 20,000 पर मंथ, IGMS में 26,000 पर मंथ ये अवेलेबल होती है। और अगर हम NMCH पटना की बात करें तो इसमें 20,000 पर मंथ मिलता है। और अगर हम ESIC बेटा की बात करें दोस्तों तो 26,500 जितने भी स्टूडेंट्स इंटर्नशिप करते हैं उन्हें पर मंथ मिलता है।
सो इस बेसिस पे मैं देखूँ तो सबसे ज़्यादा टॉप रैंक पे जो हमारा आता है IGMS और ESIC, यानी स्टाइपेंड इंटर्नशिप के दौरान सबसे ज़्यादा IGMS और ESIC में मिलता है, विच इज़ 26,000। एंड उसके बाद हमारा एम्स आता है जिसमें 23,000। उसके बाद जितने भी बिहार के स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उन सब में इक्वल है 20,000 पर मंथ। नाउ लास्ट पैरामीटर जिसके बेसिस पे मैं डिफरेंट पटना के कॉलेजेस को कंपेयर करने जा रही हूँ वो है हमारा कि ऑल इंडिया रैंकिंग क्या है इसकी। सबसे पहले अगर मैं एम्स की बात करूँ दोस्तों, तो एम्स में एम्स जो है वो 28th रैंक मतलब 28th रैंक कैरी करता है अगर हम ऑल इंडिया डिफरेंट कॉलेजेस को कंपेयर करें। अगर हम PMCH की बात करें तो वो टॉप 50 में है, यानी 49 रैंक जो है वो कैरी करता है। अगर हम IGMS की बात करें तो ये टॉप 50 से बाहर है बट टॉप 100 में आता है, दैट इज़ 69 रैंक। अगर हम NMCH की बात करें तो ये भी टॉप 100 में है, ऑल इंडिया रैंकिंग इसकी 96 है। और अगर हम ESIC की बात करें तो ESIC रिसेंटली बना तो इसकी रैंकिंग काफ़ी ज़्यादा है, 173। सो इस बेसिस पे अगर मैं कंपेयर करूँ, यानी जो लास्ट पैरामीटर है, तो इस पे सबसे ज़्यादा जो है हमारा बेस्ट कॉलेज अगर माना जाएगा तो वो हमारा एम्स पटना होता है। उसके बाद PMCH है जो कि 49 है, और उसके बाद हमारा IGIMS है, उसके बाद हमारा NMCH आता है, और नेक्स्ट नंबर पे हमारा आता है ESIC बेटा। सो दोस्तों बेसिकली ये वीडियो अगर आपने एंड तक देखी होगी तो आपको काफ़ी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन जानने को मिली होगी, क्योंकि मैंने सारे डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस जो भी पटना में लोकेटेड हैं उनकी शेयर की और उनको एक दूसरे से कंपेयर किया, तो इससे ना आपको जानने में ये आसानी होगी कि कौन सा कॉलेज जो है वो किस वाले पैरामीटर पे सबसे टॉप पे आता है और किस वाले पैरामीटर पे लो पे आता है। तो जब आप सिलेक्शन कर रही होगे डिफरेंट कॉलेजेस के अमंग पटना, तो आपको ईजी होगा। सो फ्रेंड, जो भी लोग अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं और उन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो प्लीज़ जाके अभी चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, और जितना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि जितने से ज़्यादा एस्पिरेंट्स हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे और उनको ये हेल्प हो। सो दोस्तों प्लीज़ मेरे एफर्ट्स को सराहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बाय बाय।